जय हिंद, वंदे मातरम भाई और बहनों। स्वागत है आपका आज की ताजा खबरों में। जी हाँ भाई और बहनों, बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बता देना चाहते हैं कि भारत सरकार की तरफ से बहुत बड़ी घोषणा की गई है और कुछ नई योजनाओं की शुरुआत की गई है, जिसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत सरकार की तरफ से ऐसी गाइडलाइन निकल कर आ रही है जिसके अंतर्गत कैसे पूरे भारतवर्ष में सरकार के कठिन फैसलों के कारण आप लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं तो बता देना चाहते हैं कि देश फिर से बढ़ रहा है लॉकडाउन की तरफ। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस बार ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि देश में कई जगहों में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए लगभग आधे भारत में कर्फ्यू लग चुका है और कई राज्यों में पाबंदियां लगाई गई है। इसके साथ ही कड़े और सख्त नियम लागू किए गए हैं। किन राज्यों में लगाया गया है कर्फ्यू, पूरी खबर पूरी जानकारी आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें भाइयों और बहनों कि बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए इन राज्यों में शादी और सामाजिक कार्यक्रम पर लगाए गए हैं नए सख्त नियम। जी हाँ भाई और बहनों, आपको बता दें कि मोदी सरकार का एक बड़ा फैसला, इन कड़े नियमों का करना होगा सख्ती से पालन। नियमों का उल्लंघन करने पर लगेगा भारी जुर्माना और कोई भी सामाजिक कार्यक्रम हो, प्रोग्राम हो, शादी हो या विवाह हो, सबसे पहले सरकार से लेनी होगी इजाजत और इतने लोगों से ज्यादा नहीं हो सकेंगे शामिल। पूरी खबर क्या है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगली बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता देना चाहते हैं कि केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, इन राज्यों में प्रवेश करने पर लगाई गई पाबंदी, लागू किए गए नए नियम, प्रवेश करने के लिए लगेंगे ये दस्तावेज। पूरी खबर क्या है, पूरी जानकारी क्या है, वो हम आप लोग को बताएंगे। अगली ट्रेन में सफर करने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि रेलवे ने दी लाखों यात्रियों को बहुत बड़ी खुशखबरी। सोमवार से दौड़ेंगी इन राज्यों में सभी रद्द की गई ट्रेनें। पूरी खबर संपूर्ण जानकारी आप लोग को इस वीडियो में बताई जाएगी। अगली बड़ी खबर सुनने के बाद देश भर के वाहन चालकों को लग सकता है बड़ा झटका अगर ये नियम तोड़ा तो। जी हाँ भाई और बहनों, आपको बता दें कि अब अगर नहीं पहना हेलमेट तो रद्द हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस। कहीं भी सड़क पर नहीं चला पाएंगे गाड़ी। इसके बारे में पूरी खबर पूरी जानकारी पूरी गाइडलाइन आप लोग को इस वीडियो में बताई जाएगी। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आप लोग को बता दें कि अगर 1 जनवरी से आप दूसरे राज्य में जा रहे हैं तो जरूर लगवा ले अपनी गाड़ी पर यह चीज, वरना देना पड़ेगा भारी जुर्माना। क्या है पूरी खबर, हम लोग आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगली बहुत रोमांचक खबर निकल कर आ रही है। आप लोग को बता दें कि अब इस राज्य में बनाई एक नई स्कीम, अलग धर्म में शादी करने पर मिलेंगे 50,000 रुपए की धनराशि। क्या है यह स्कीम, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी बताएंगे आप लोगों को बस कुछ ही देर में। इसके साथ साथ भाइयों बहनों, आप लोग को बता देना चाहते हैं कि भारतवर्ष से 10 बड़ी खबरें, सबसे ज्यादा जरूरी और काम की खबरें निकल कर आ रही है, जो कि हर एक भारतवासी का जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए आज की इस वीडियो को आप कतई मिस मत कीजिएगा, वरना आपको बहुत बड़ा घाटा हो सकता है। इसी के साथ बता देना चाहते हैं, हमारे चैनल पर चल रहा है एक गिव अवे, जिसके अंतर्गत आप लोग जीत सकते हैं एक सैमसंग का 4G स्मार्टफोन। बस आप लोगों को जो वीडियो के बीच में सवाल पूछा जाएगा उसका आप लोगों को जवाब देना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और जवाब क्यों दे रहे हैं उसकी वजह बतानी अपने मोबाइल नंबर के साथ, और इस वीडियो को अभी एक लाइक कर देना है। बस इतना सा करना है और 30 नवंबर को गिव अवे विनर का नाम अनाउंस किया जाएगा। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है, इसलिए दोस्तों आप अभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो समय बर्बाद किए बिना सबसे पहली खबर के ऊपर नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि इस राज्य के लोगों को मिली बड़ी राहत। अब कोरोना टेस्ट के लिए नहीं देना पड़ेगा एक भी पैसा। राज्य सरकार ने लिया बड़ा फैसला। जी हां भाई और बहनों, आपको बता दें कि कोरोना की जांच को लेकर दिल्ली और उसके आसपास से जुड़े शहरों के लोगों के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि अब राज्य के लोगों के लिए कोरोना वायरस का टेस्ट को फ्री कर दिया गया है। दिल्ली के लोगों को टेस्ट कराने के बदले में कोई भी भुगतान नहीं करना पड़ेगा। यह टेस्ट बिल्कुल निःशुल्क होगा। कोरोना वायरस का टेस्ट करने के लिए 499 रुपए चुकाने होते हैं, लेकिन अब दिल्ली और उसके आसपास के जुड़े शहरों के लोगों से इसकी कीमत नहीं वसूली जाएगी। गृह मंत्रालय के अनुसार लोगों की बजाय ये खर्च ICMR उठाएगी। दिल्ली और उसके आसपास जुड़े शहरों के लोगों के लिए यह राहत भरा फैसला माना जा रहा है, क्योंकि कई लोगों को बार बार कोरोना टेस्ट कराने पड़ते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली और उसके आसपास जुड़े शहरों में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए ऐसा कदम उठाया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की कोरोना जांच हो सके और इस तेजी से बढ़ते संक्रमण पर रोक लगाई जा सके। साथ ही निःशुल्क कोरोना जांच का फैसला इसलिए भी लिया गया है ताकि गरीब वर्ग के लोग भी अपनी जांच करा सके, क्योंकि बहुत से लोग कोरोना जांच नहीं कराते हैं, क्योंकि कोरोना जांच कराने के लिए उन्हें 500 रुपए देना पड़ता है, जिसकी वजह से कोरोना पीड़ित होने पर भी वो लोगों से मिलकर संक्रमण फैला देते हैं। लेकिन अब कोरोना जांच फ्री हो जाने के बाद ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी कोरोना जांच करवाएंगे। दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता देना चाहते हैं कि इस राज्य में शादियों को लेकर नई गाइडलाइन और नए नियम जारी, नहीं मानने पर दर्ज होगी FIR। जिया भाई और बहनों, आपको बता दें कि देश में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शादियों के लिए नई गाइडलाइन और नए नियम जारी किए हैं।
है, जिसमें से सिर्फ 100 लोग ही किसी शादी में शामिल हो सकेंगे। इसके साथ ही इसमें यह भी शर्त रखी गई है कि 100 लोगों की क्षमता वाले मैरिज हॉल में एक बार में केवल 50 लोग के शामिल होने की ही मंजूरी होगी। भाइयों बहनों, इसी के तहत सरकार की तरफ से बताया गया है कि शादियों में बैंड डीजे पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। इसके साथ ही बुजुर्गों और बीमार लोगों के शादियों में शामिल होने पर रोक लगाई गई है। ऐसे में अगर किसी ने भी इस नियमों का उल्लंघन किया तो उन पर मुकदमा दर्ज होगा। हालांकि राहत की बात यह है कि घर में शादी है तो जिला प्रशासन से कोई अनुमति लेनी नहीं होगी, लेकिन संबंधित थाने में शादी समारोह की जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही दिल्ली प्रशासन ने भी शादियों में केवल 100 लोगों की अनुमति दी है, जो कि पहले 200 थी। विशेष रूप से शहर में कोविड-19 मामलों की संख्या में अचानक वृद्धि को देखते हुए ऐसा निर्णय लिया गया है। अब आप लोगों को बता देना चाहते हैं, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के सामने आ रही है, जो हर भारतवासी का जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, इन राज्यों में प्रवेश करने पर लगाई गई पाबंदी, लागू किए गए नए नियम, प्रवेश करने के लिए लगेंगे ये दस्तावेज। जी हाँ भाइयों बहनों, आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में एक बार फिर कोरोना वायरस कहर बरपा रहा है। इस जानलेवा महामारी से निपटने के लिए राज्य सरकारें कई सख्त कदम उठा रही है। अब इस बीच महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उद्धव सरकार के इस फैसले से महाराष्ट्र जाने वालों पर असर होगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बाहर से आने वाले लोगों के लिए गाइडलाइन जारी की है। सरकार की गाइडलाइन में कहा गया है कि घरेलू उड़ान के जरिए दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, गुजरात और गोवा से आने वाले लोगों को कोरोना वायरस का आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना होगा और आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट लाकर दिखाने के बाद ही राज्य की सीमा के अंदर आने की अनुमति मिलेगी। यह शर्त विमान, ट्रेन और रोड सभी यात्रियों के लिए होगी। भाइयों बहनों, आपको बता दें कि सरकार की तरफ से कहा गया है कि अगर यात्री विमान यात्रा करके आता है तो रिपोर्ट बोर्डिंग एयरपोर्ट पर चेक की जाएगी। रिपोर्ट का सैंपल बीते 72 घंटों में लिया गया होना चाहिए। तो वही ट्रेन से आने वाले लोगों के लिए 96 घंटे पहले सैंपल लिया होना चाहिए। अगर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है तो मुंबई एयरपोर्ट पर अपने खर्च पर आरटीपीसीआर टेस्ट कराना पड़ेगा। इसके बाद ही अपने घर जा पाएंगे। अगली खबर पर नजर डाल लेते हैं भाइयों बहनों। आपको बता दें कि मोदी सरकार की बड़ी पहल, कचरे से बनाया जाएगा गैस, किसानों को होगा बड़ा फायदा। जी हां भाइयों बहनों, आपको बता दें कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय देश भर में 5000 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट यानी सीबीजी प्लांट लगाने की तैयारी में है। मंत्रालय ने किफायती और स्वच्छ ईंधन मुहैया कराने के लिए इस पहल की शुरुआत की है। इस पहल के तहत 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। बता दें कि सीबीजी प्लांट में साल 2023 और 2024 तक फसलों के कचरों की सहायता से ईंधन तैयार किया जाएगा। इस बारे में पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जानकारी दी है। आपको बता देना चाहते हैं कि सीबीजी प्लांट में 30,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और कुल 5,000 सीबीजी प्लांट्स पर 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन प्लांट्स में 2023 और 2024 तक फसलों के कचरों की सहायता से ईंधन तैयार किया जाएगा। प्लांट्स में तैयार होने वाले गैस का इस्तेमाल गाड़ियों में ईंधन के रूप में होगा। आपको बता दें कि इसमें नगर पालिका समेत जंगल और कृषि क्षेत्र से निकलने वाले कचरे की सहायता से गैस तैयार किया जाएगा। गैस बनाने के लिए पशुपालन व समुद्री कचरे का इस्तेमाल भी किया जा सकेगा। स्वच्छ ईंधन मिलने के साथ किसानों को भी लाभ मिलेगा। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता देना चाहते हैं कि देश फिर बढ़ रहा है लॉकडाउन की तरफ। लगभग आधे भारत में लगा कर्फ्यू, इन राज्यों में लगी पाबंदी, कड़े और सख्त नियम लागू। जी हां भाइयों बहनों, आपको बता दें कि देश भर में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों से सरकार एक बार फिर सख्ते में आ गई है। ऐसे में केंद्र सरकार ने हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मणिपुर के बाद उत्तर प्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में कोरोना के फैलते संक्रमण को काबू करने के लिए सख्ती से कदम उठा रही है। तत्कालीन स्थितियों को देखते हुए उत्तर भारत के कई राज्यों में स्थानीय सरकारों ने कई शहरों और जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है, जिसके चलते इंदौर, गुजरात, राजस्थान राज्यों के कई जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। आपको बता देना चाहते हैं कि इस बीच त्योहारी सीजन के बाद से देश में लगातार 15 दिन से संक्रमण के 50,000 से कम मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 90 लाख के पार चली गई है, जिसके बाद से देश की सरकारें चिंतित है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इंदौर में 21 नवंबर से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू की घोषणा की गई है। इस बीच यहां जरूरी सेवाएं और फैक्ट्री से जुड़े लोगों को छूट दी गई है। वहीं गुजरात राज्य में तमाम शहरों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सख्त नियम लागू किए गए हैं। ऐसे में राजकोट और सूरत में 21 नवंबर रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। इसी के साथ राजस्थान में यहां पर 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। ऐसे में मास्क न पहनने वालों पर 500 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। लोगों को कोरोना को लेकर सावधानी बरतने को कहा जा रहा है। अगली बड़ी रोमांचक खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि इस राज्य ने बनाई नई स्कीम, अलग धर्म में शादी करने पर मिलेंगे 50,000 रुपए। जी हाँ भाई और बहनों, आपको बता दें कि जहां एक तरफ बीजेपी शासित राज्य
राज्य लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने में लगी है, वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड सरकार दूसरे धर्म और जाति में शादी करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। दूसरे धर्म में शादी करने के लिए उत्तराखंड सरकार जोड़ों को प्रोत्साहन स्वरूप 50,000 रुपए दे रही है। खबरों की माने तो उत्तराखंड सरकार नगद प्रोत्साहन उन सभी जोड़ों को देगी जो कानूनी रूप से पंजीकृत है। आपको बता दें कि अंतर धार्मिक विवाह किसी मान्यता प्राप्त मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या देवस्थान में संपन्न होना चाहिए। अंतरजातीय विवाह करने पर प्रोत्साहन राशि पाने के लिए कपल में से पति या पत्नी किसी एक का भारतीय संविधान के अनुच्छेद 354 के अनुसार अनुसूचित जाति का होना आवश्यक है। आपको बता देना चाहते हैं कि दूसरी जातियों और दूसरे धर्म में शादी करने वालों को दी जाने वाली ये राशि राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में अहम साबित हो सकती है। लेकिन इस शादी के स्कीम का फायदा उठाने के लिए लोगों को 1 साल के अंदर ही आवेदन करना होगा। इस योजना में पहले 10,000 रुपए की धनराशि दी जाती थी, जिसे अब बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है। अगली कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन पर बड़ी खुशखबरी, इस दिन से लगेगा सभी को टीका, तैयारी हुई शुरू। जी हाँ भाई और बहनों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस एक बार फिर से दुनिया भर में तबाही मचा रहा है। दुनिया के कई देशों में इस जानलेवा महामारी से निपटने के लिए फिर लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो वही भारत में त्योहारों के बीतने के बाद एक बार फिर कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली। कई राज्यों में नए मामलों की भारी वृद्धि हुई है। इसको देखते हुए राज्यों ने कई सख्त कदम उठाए हैं। बता देना चाहते हैं भाइयों और बहनों कि दुनिया भर में कोरोना के कहर के बीच अमेरिका से एक खुशखबरी सामने आई है। मिली जानकारी के मुताबिक अमेरिका में जल्द ही कोरोना वायरस का टीकाकरण कार्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा। व्हाइट हाउस की तरफ से बताया गया है कि देश में 11 या 12 दिसंबर से लोगों को कोविड-19 वैक्सीन लगाने का काम शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि अनुमति मिलने के 24 घंटे के अंदर टीकों को टीकाकरण केंद्रों तक पहुंचाने की तैयारी है। उनका कहना है कि मंजूरी मिलने के 2 दिन बाद 11 या 12 दिसंबर से टीकाकरण कार्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा। अमेरिका कंपनी फाइजर और बायोएनटेक ने मिलकर इस वैक्सीन को बनाया है। यह वैक्सीन कोरोना मरीजों पर 95% तक असरदार पाई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फाइजर ने अमेरिका में इस दवा की एक डोज की कीमत $20 यानी करीब 1,500 रुपए रखी गई है। अब आप लोगों को एक खबर बता दें जो आपके लिए बहुत काम की हो सकती है। आपको बता दें कि 1 जनवरी से दूसरे राज्य में जा रहे हैं तो जरूर लगवा ले अपनी गाड़ी पर यह चीज, वरना भरना पड़ेगा जुर्माना। जी हाँ भाई और बहनों, आपको बता दें कि ये साल यानी कि 2020 खत्म होने वाला है और नया साल दस्तक देने वाला है। ऐसे में लोग 1 जनवरी को घूमने के लिए अपने घरों से बाहर निकलते हैं, लेकिन जब आप इस साल 2021 में 1 जनवरी को घूमने के लिए बाहर जा रहे हैं और रास्ते में आपको टोल प्लाजा मिले तो सतर्क हो जाए, क्योंकि इस दिन से टोल के नियम बदलने वाले हैं। वहां नकद लेन देन बंद कर दिया जा रहा है और फास्ट टैग सेवा शुरू की जाएगी। बता दें भाइयों बहनों कि ऐसे में यदि वाहन मालिक ने अपने वाहन पर फास्टैग नहीं लगवाया है तो हाईवे पर 1 जनवरी से असुविधा हो सकती है। टोल में अगर परेशानी से बचना है तो आप जल्द से जल्द फास्टैग अपनी 4 पहिया वाहन पर लगवा ले। यहाँ आपको बताएंगे कि आप इस सेवा को कैसे और कहां से ले सकते हैं। आपको बता दें कि अगले साल यानी कि 1 जनवरी से टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य कर दिया जाएगा। अगर गाड़ी में यह सेवा नहीं है तो वाहन चालकों को भारी मुसीबत हो सकती है। टोल में अगर परेशानी से बचना है तो आप जल्द से जल्द फास्टैग अपनी 4 पहिया वाहन पर लगवा ले। बता दें भाइयों बहनों कि फास्टैग की ई फॉर्म की सर्विस को आप ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। इसके अलावा पेटीएम पर भी यह उपलब्ध है। इसके अलावा आप बैंक या पेट्रोल पंप से भी आप फास्टैग खरीद सकते हैं। आपको बता दें कि फास्टैग खरीदने के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन के साथ आईडी कार्ड के तौर पर आप आधार कार्ड, पासपोर्ट और पैन कार्ड भी दे सकते हैं। वाहन चालक की एक पासपोर्ट साइज फोटो भी लगेगी। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता देना चाहते हैं कि रेलवे ने दी लाखों यात्रियों को खुशखबरी, सोमवार से दौड़ेंगी ये सभी ट्रेनें, जान ले ये बड़ी खबर। जी हाँ भाई और बहनों, आपको बता दें कि इंडियन रेलवेज ने लाखों यात्रियों को बड़ी राहत दी है। पंजाब सरकार ने 15 दिन के लिए रेल रोको आंदोलन स्थगित करने का फैसला किया है। इंडियन रेलवेज ने लाखों यात्रियों को बड़ी राहत दी है। पंजाब में किसान आंदोलन के चलते पिछले 50 दिनों से ट्रेनों का संचालन बंद था, जिसकी वजह से बहुत सी ट्रेनों का रूट डाइवर्ट करना पड़ रहा था और हर दिन कई सारी ट्रेनें कैंसिल हो रही थी। लेकिन सोमवार से रेलवे सभी पंजाब रूट पर सभी ट्रेनों का संचालन करने जा रहा है। बता दें कि किसानों की ओर से पंजाब में सोमवार
शुक्रवार से अगले 15 दिन तक ट्रेनों के संचालन की अनुमति दे दी गई है। आपको बता देना चाहते हैं कि रेलवे को पंजाब सरकार की तरफ से सूचना मिली है कि पैसेंजर्स और गुड्स ट्रेनों की सेवा शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही ये ट्रैक पूरी तरह क्लियर है। इन रूट से जाने वाली ट्रेनों का संचालन आराम से किया जा सकता है। अब आज की आखिरी बड़ी खबर के ऊपर नजर डाल लेते हैं। आपको बता देना चाहते हैं कि अब नहीं पहना हेलमेट तो बंद हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस, कभी भी सड़क पर नहीं चला पाएंगे गाड़ी। जी हाँ भाइयों और बहनों, आपको बता दें कि भारत में हेलमेट को लेकर सरकार लंबे समय से सक्रिय है, जिसके चलते लोगों पर हेलमेट का इस्तेमाल न करने पर भारी जुर्माना का प्रावधान भी है। लेकिन दोपहिया वाहन मालिक आज भी हेलमेट को लेकर आनाकानी करते नजर आते हैं, जिसके चलते ओडिशा सरकार ने राज्य पुलिस और परिवहन आयुक्त से बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने वाले लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने का नियम सख्ती से लागू करने का आग्रह किया है। आपको बता दें कि इस विषय को आगे बढ़ाते हुए परिवहन विभाग के सचिव ने डीजीपी की ओर परिवहन आयुक्त को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। इससे दुर्घटना को रोकने में काफी हद तक मदद मिलेगी। इसके साथ ही जनवरी से अक्टूबर 2020 तक हेलमेट न पहनने को लेकर सस्पेंड हुए लाइसेंस की 7 दिनों के भीतर प्रत्येक जिलों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का नियम बनाया गया है। अब आती है गिव अवे की बारी। आप लोगों को बस इतना सा बताना है भाइयों और बहनों कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए कई शहरों में फिर से लॉकडाउन लगाया जा रहा है और कई शहरों में फिर से कर्फ्यू लगा दिया गया है और कई चीजों पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। आपको क्या लगता है, ऐसा करना सही है या नहीं? आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अपना जवाब बता दे। जिसका भी आंसर हमारी टीम को पसंद आएगा वो जीतेगा एक सैमसंग का 4G स्मार्टफोन। 30 नवंबर को गिव अवे विनर का नाम बताया जाएगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिए गए बेल आइकन को भी जरूर से दबा लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कल की नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय